नमस्ते फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरा नाम अश्विन एल चौहान है। मैं पेशे से असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ इकोनॉमिक्स का। 8 साल मैंने यूपीएससी की तैयारी की है। केपीएससी तो उसी के अंदर आता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और अभी मैं फुल टाइम यूट्यूब पे ही रहूँगा। तो सभी मेरे सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली का डेली वीडियोस मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूपीएससी और केपीएससी की तैयारी कैसे करना है या अपने लाइफ में करियर कैसा डिसाइड करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, टीचर्स या बचपन से ही बहुत सारे बच्चे जो तरह तरह के ख्वाहिश लेके आते हुए हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, केएस बनना है, केपीएस बनना है, पर उनको प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिलता है। तो इसी की वजह से वो भटक जाते हैं, अपनी उम्र बिता देते हैं। जब तक गवर्नमेंट की नौकरी की तैयारी में करते हुए रहते हैं, उनकी उम्र चली जाती है। फिर बाद में कौन सा छोटा मोटा बड़ा काम लेके आगे बढ़ते रहते हैं। तो आज हम इसी के विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। एक स्टूडेंट कौन सा भी यूपीएससी या कर्नाटका के अंदर केपीएससी, महाराष्ट्र के अंदर एमपीएससी, अपने अपने स्टेट के लेवल के कमीशंस होते हैं वहाँ पे, जो हर साल एक एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। अभी हम बात करेंगे यूपीएससी। यूपीएससी के अंदर सेम प्रोसीजर होता है हर स्टेट में, तो यूपीएससी की बात करेंगे, उसके अंदर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हर साल फरवरी के महीने में नोटिफिकेशन करते हैं। एग्ज़ाम का मेन मकसद है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनके पास टैलेंट होता है, स्किल्स होता है, जो स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं, जो एक डिस्ट्रिक्ट के लिए नियुक्त करना है, तो उनको फ़िल्टर करेंगे। अगर पानी के अंदर कचरा है तो हम क्या करेंगे, कौन सा, तो जाली लगा के वहाँ पे फ़िल्टर करेंगे। यस और नो? हाँ। तो जैसे वैसे ही हर साल 15 लाख लोग एग्ज़ाम लिखते हैं हर साल। तो उसके अंदर सेलेक्ट होते हैं कितने, 1000 से 1200 सीट्स मात्र। सिर्फ 1200 सीट या 1000 सीट ही रहती है। अप्लाई कितने कर रहे हैं, 15 लाख। मतलब एक सीट के लिए लगभग 10,000 से 15,000 लोग एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। तो उसके अंदर सेलेक्ट कौन होगा, जो मेहनत करेगा, सीधे तरह से पढ़ाई करेगा। ये एग्ज़ाम लिखने के लिए आपको डिग्री चाहिए, कौन सी भी डिग्री, कर्नाटका या इंडिया के अंदर कौन से भी कॉलेज की कौन सी भी डिग्री जो 3 साल की रहती है आफ्टर पीयूसी, वो डिग्री मान्यता रहती है। अब भारत के नागरिक होने चाहिए, ठीक है। और जनरल कैटेगरी वालों के लिए इसका एज अभी बढ़ा के 32 तक किया है, और SC ST वालों के लिए 37 ईयर्स तक आप एग्ज़ाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये एग्ज़ाम के अंदर 3 स्टेजेस होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। तो हर स्टेज को आपको क्लियर करना होता है। फरवरी के अंदर नोटिफिकेशन होता है, तो फर्स्ट एग्ज़ाम प्रीलिम्स का मई महीने में होता है। उसके बाद फिर 3 महीने का गैप, फिर सितंबर के अंदर मेन एग्ज़ाम। उसके बाद फिर 3 महीने के बाद जनवरी फरवरी के अंदर इंटरव्यू होता है, और अप्रैल मई के अंदर रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं हर साल। इसके अंदर 5 स्टार पोस्ट कौन से होते हैं, IAS, IFS, ठीक है। 4 स्टार, 3 स्टार IPS, IRS, IFS। उसके नीचे बहुत सारे डिपार्टमेंट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, उनको नियुक्त करते हैं। उसके बाद उनको ट्रेनिंग देते हैं, 6 महीने से लेकर 1 साल की ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट में उनको असिस्टेंट कमिश्नर बोल के 3 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड के अंदर DC के अंदर जो प्रेजेंट रहते हैं सीनियर, उनके अंडर में काम करके उनको सीखने के लिए दे देते हैं, काम कैसे करना है, डिस्ट्रिक्ट को कैसे चलाना है। 3 स्टेजेस बोला मैंने एग्ज़ाम के अंदर, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। तो ये तीनों के अंदर एक चीज़ कॉमन होती है, वो है सिलेबस। तो हर स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि कैसे पढ़ना है, कहाँ से स्टार्ट करना है।
बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है कि कोचिंग लेना है, मुझे कुछ पता नहीं है, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, BA BCom BCA BSc, कुछ लोग MBBS कह रहे थे, कुछ लोग इंजीनियरिंग कह रहे थे। यस, तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है? बेसिक से स्टार्ट करना है। NCERT 7th स्टैंडर्ड के किताब से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक जो भी NCERT की किताब है उसको पढ़ना है, ये बेसिक के लिए, ताकि आपको समझ में आए। तो ये किसके अंदर आता है? जनरल स्टडीज़ के अंदर। तो उसके अंदर कौन से होते हैं? हिस्ट्री आती है, इकोनॉमिक्स आती है, पॉलिटिकल साइंस आती है, और उसके बाद क्या है, एनवायरमेंटल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आती है। साइंस के अंदर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री आती है। ठीक है, करंट अफेयर्स, आजकल के तो पूरे क्वेश्चंस करंट अफेयर न्यूज़पेपर के अंदर ही आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स है, इसको है ना करंट अफेयर्स, जो भी न्यूज़ के अंदर डेली करंट अफेयर्स, एक साल के करंट अफेयर्स, ये महीने के जून से लेकर अगले महीने साल के मार्च तक, उसको है ना पढ़ना है, और ये दोनों को मैच करते हुए आपको आगे बढ़ना है। करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा, मगर जो करंट अफेयर्स आप पढ़ते हैं उसी के अंदर के क्वेश्चंस जो जनरल स्टडीज़ के अंदर आते हैं, उसको मिला के मेंस एग्जाम के अंदर जो रिटन एग्जाम होता है, प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, तो हमको है ना प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर नहीं करना है, मेंस के लिए प्रिपेयर करना है, ताकि मेंस के लिए प्रिपेयर करते हुए हमको प्रीलिम्स की तैयारी करना है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, और फिर इंटरव्यू के लिए भी कैसे कैसे करना है मैं फ्यूचर के वीडियोस में बताऊंगा। अपने कमेंट्स, रिप्लाइज कृपया करके सभी मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, आपको कौन सी भी गाइड चाहिए मैं डालूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।